हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द सूरज ग्रुप ऑफ स्कूल। आज हम एक 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब अगर मुझे इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी बनाना है तो मुझे पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो ही रूट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसके टू रूट एग्जिस्ट करेंगे। लेट्स अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, लेट्स अल्फा एंड बीटा आर द roots of this quadratic equation. That means x square minus alpha plus beta into x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब है जब आपको रूट्स दिए जाएं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब आपको रूट्स नहीं दिए जाएं। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमारे पास आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू बी बाई ए, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x का कोफिशिएंट है b बाई ए। तो फर्दर इसे सोल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये भी कांस्टेंट टर्म है ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगी। तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा सी बाई ए। तो ये बिल्कुल बेसिक है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है 2, तो दो ही रूट एग्जिस्ट करेंगे। हमने कहा कि लेट्स अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज बी बाई ए, कोफिशिएंट इक्वेट करने के बाद अल्फा प्लस बीटा ये माइनस साइन उधर जाएगा तो माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू जीरो, और आपसे पूछा जाइए कि बताइए इसका सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो हम कहेंगे इसको इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 2, क्योंकि जो ए है वो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है और सी एक कांस्टेंट टर्म है। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 3 अपॉन 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई 1, ये b बाई ए, तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। ये बिल्कुल बेसिक है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि आपको रूट्स दिए जाए या ना दिए जाए, लेकिन आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 एंड अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 2। अब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है एंड अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा है। तो देखो ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0, और हमें कह दिया गया कि अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमें कहेंगे कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। और आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा, आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। तो आप कहेंगे सर अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है तो उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ रूट
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब देखो यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ रूट आएगा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू है यहाँ पे 5 और ए की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा -5। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू है यहाँ पे 6 और ए की वैल्यू है 1, तो 6/1। अब हमें चाहिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, तो इनकी हेल्प से हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है -5 का स्क्वायर -2 इंटू 6, दैट इज 25 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 13। अब हमें वैल्यू निकाली है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36। अब देखो इसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वो इक्वेशन होगी जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 13x प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना है 36, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 0। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ऐसी ही। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और कहा गया कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0 और कहा गया कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है। तो आप कहेंगे सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है तो उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो अब हमें ये दो वैल्यू निकालनी है, एक अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो इससे हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं। अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो सम ऑफ रूट होगा माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू है 3/1 तो -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है 2 तो 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। इनके हेल्प से हमें ये डाटा निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो हमने इसे सोल्व किया तो अल्फा एंड बीटा इज द एलसीएम, दैट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले की टर्म में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी है -3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2 और अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 2। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5/2। तो जो ये वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आई +5/2। और अब हमें निकालनी है वैल्यू अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये वो इक्वेशन होगी जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा है। तो वैल्यू हमने पुट करी तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू कितनी है 5/2 इंटू एक्स प्लस में अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा कैंसिल हो जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा है। अब देखो एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। वो होती है जब आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कुछ दी जाए तो वो होती है एक इक्वेशन। और जब आपको कुछ भी नहीं दिया जाए दूसरी तरफ सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे दिया तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में x के वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसे मैं कहूं x प्लस 1 तो ये आप कहोगे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, किस में है x में है। अगर मैं इसे लिख दूं fy तो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा y में इन टर्म्स ऑफ y। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन में लिखना है तो पॉलिनोमियल के इक्वल कुछ देना होगा। जैसे x प्लस इज इक्वल टू 6 दे दिया तो ये एक बन गया लीनियर इक्वेशन। अगर मुझे ये दे दिया जाए y स्क्वायर प्लस 2y प्लस में 6 और fy
ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के लिए वो आपको कहेगा दैट इज इक्वल टू 0 या 5 कह देगा, कुछ भी कह देगा, दैट इज इक्वल टू मान लीजिए आपको कह दिया 3, तो भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस कंडीशन में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब आपको कुछ भी नहीं दिया जाए तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगले चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, क्यूबिक इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।